रामगढ़ राजघानी के वंशज और पूर्व कांग्रेस विधायक सौरभ नारायण सिंह ने विनोबा भावे विश्वविद्यालय को 30 एकड़ जमीन देने का घोषणा किया है। यह जमीन पद्मा किला परिषद में है, जिसे विश्वविद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया जाएगा। वहीं कुलपति डॉक्टर चंद्रभूषण शर्मा ने जमीन का निरीक्षण किया। इस दौरान सौरभ नारायण सिंह ने कहा कि यह निर्णय उनके दादा राजा कामाख्या नारायण सिंह के भूदान आंदोलन से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो आगे और जमीन भी दी जाएगी। वहीं राजनीति में वापसी के सवाल पर उन्होंने कहा कि दान को राजनीति से जोड़ना गलत है, यह पुण्य का कार्य है और सभी को करना चाहिए। करिएगा तो हम लोग करवा देंगे इसको। तो एक जो हमारे बाउंड्री वॉल के अंदर है, जो किला के बाउंड्री वॉल के अंदर है, वो सारी जमीनें हम उनको दे रहे हैं। इसको लेकर पहले से बात की यूनिवर्सिटी? नहीं, इसके लिए लेकर के हम आदरणीय महामहिम राज्यपाल जी से भी मिले हैं, हेमंत सोरेन जी से भी मिले हैं और उन लोगों को आवेदन दिया। और उन्हीं लोगों के प्रयास से और उन्हीं लोगों के एक्टिव होने से, महामहिम राज्यपाल जी का और हेमंत सोरेन जी के प्रयास से ये संभव हो पा रहा है। तो आप नाम दे रहे हैं तो हजारीबाग का रोकने वाले हैं कि हजारीबाग छोड़ कर जा रहे हैं राजनीति? देखिए, दान होता है पुण्य का काम, तो हम कुछ पुण्य का काम करने जा रहे हैं, तो पुण्य काम है। अब जनता अगर हमको मौका देगी तो जरूर जनता का सेवा के लिए हम हमेशा खड़े हैं। तो हम छोड़ के नहीं जा रहे हैं, खाली हम इसको जा रहे हैं कि इसको डेवलप हो जाए अच्छी तरीके से, क्योंकि धरोहर है और धरोहर को अच्छी तरीके से डेवलप हो जाए। और यूनिवर्सिटी को जरूरत थी, तो हमने कहा कि दोनों हिसाब से हम लोगों का एक अच्छा काम हो जाए। तो यूनिवर्सिटी भी राज परिवार को इसमें जोड़ेगी नाम देने के बाद? जी, नहीं, देखिए, जोड़ने का सवाल नहीं, हमने साफ कहा है कि हमारे दादाजी राजा बहादुर कामाख्या नारायण सिंह के नाम पर ये कैंपस बने। यूनिवर्सिटी विनोबा भावे विश्वविद्यालय है, और क्योंकि विनोबा भावे, संत विनोबा भावे जी के साथ हमारे दादाजी का बहुत पुराना संबंध रहा है। आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा जब वो भूदान मूवमेंट चला रहे थे तो 2 लाख एकड़ जमीन हमारे दादाजी ने उस समय भूदान में दी थी। तो उसी परंपरा को आगे बढ़ाने में हम लोग काम करते हैं। एक बार आपने कहा था कि हम म्यूजियम भी बनने का भी, हमने म्यूजियम का बात किया था, पर सरकार म्यूजियम में उतना इंटरेस्टेड नहीं थी। वो बोलते हैं कि यहाँ पे उतना वो नहीं हो पाएगा, टूरिस्ट नहीं आएंगे। तो हमने कहा ठीक है, अगर म्यूजियम नहीं तो फिर यूनिवर्सिटी। मतलब हमारा प्रयास रहा है कि उसको किसी तरीके से धरोहर का संरक्षण और विकास